गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। चलिए बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 पॉलिनोमियल्स लेक्चर 4, ठीक है। इसमें एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी का कवर करेंगे, ठीक है। आइए, कवर करने से एक्सरसाइज पे आने से पहले दो क्वेश्चन को जरा मैंने लिख रखा है, इसको देख लेते हैं, फिर हम सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज फर्स्ट, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। चेक वेदर -2 and 2 और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन ये है, एक्सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन x + 2, इसका चेक करना है -2 इसका जीरो है कि नहीं है, 2 इसका जीरो है कि नहीं है, जीरो इंडिविजुअली बोलेंगे -2 तो इसका जीरो है कि नहीं, 2 जीरो, ऐसे दोनों को बोलेंगे तो दोनों जीरोज है कि नहीं, है ना, क्योंकि दो जीरो की बात हो रही है। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन x + 2 का चेक करना है कि -2 और 2 ये जीरोज हैं कि नहीं। बेटा हमने लेक्चर 3 में बताया था कि जीरोज का मतलब कि ये -2 इस एक्सप्रेशन का जीरोज तब होगा जब -2 रखेंगे x की जगह पे, तो ये ऑन होल जीरो हो जाएगा, ऑन जीरो हो जाएगा, ऑन होल। तो जिस नंबर पे ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया वो नंबर जीरो कहलाएगा पॉलिनोमियल का, ठीक है। चलिए तो टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन। आइए, एक्सप्रेशन तो px, ये px क्यों लिखा, क्योंकि x ही इसमें है। फिर समझ लीजिए, ये px मतलब कि जो एक्सप्रेशन होगा उसमें वेरिएबल x ही होगा। ये कितने टर्म है, बार बार मैं कंसेप्ट को रिपीट कर रहा हूँ ताकि कहीं से कंफ्यूजन ना रहे, आपको दिमाग में बैठ जाए। 1 टर्म 2 टर्म, 2 टर्म कैसे है, 2 × x⁴ लिख सकते हैं, है ना। तो ये भी एक टर्म है, 2 टर्म का एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसमें चेक करना है -2 को। तो p यानी x रिप्लेस किससे करेंगे, फिर से x को रिप्लेस किस वैल्यू से करेंगे, -2 से। तो -2 यानी कि x -2 हो गया, तो इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ -2 होगा, ठीक है। चलिए, तो -2 और +2, देखिए जीरो हो गया। इसका मतलब कि -2 ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस है, -2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, -2, ये लिखेंगे एक लाइन कि -2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x + 2। अब दूसरे को टेस्ट करते हैं। आइए, ये 2 है कि नहीं, अगर 2 जीरो होगा तो इसको, इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर देगा, ऑन होल जीरो कर देगा। आइए चेक करते हैं, और p 2 रखते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 + 2, देखो ये 4 हो गया। ये सेटिस्फाई नहीं किया, इस एक्सप्रेशन को 2x को रिप्लेस किया मैंने 2 से, तो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई यानी जीरो ऑन द होल जीरो नहीं किया, तो नहीं किया तो ये जीरो नहीं होगा। तो लिखेंगे 2 is not a zero of polynomial expression x, polynomial expression x + 2, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ये जीरो नहीं है, ठीक ना। जीरो रहता तो इसको ऑन होल जीरो कर देता। तो जीरो क्या है, जीरो मतलब जीरो रखना नहीं है, वो वैल्यू x की जिस पे एक्सप्रेशन ऑन द होल जीरो हो जाए। तो जीरो हुआ किस वैल्यू पे, -2 पे, तो -2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये कंसेप्ट, ठीक है। चलिए अब आते हैं ये दूसरे पे, देखिए इसी को मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। सेकंड का, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ये। अब देखो दोनों में क्या अंतर है बेटा, इसमें ऑलरेडी दे रखा है कि ये x की अगर वैल्यू ये है तो ये इस एक्सप्रेशन के जीरो बनते हैं कि नहीं बनते हैं, और इसमें दिया है कि जीरो ही फाइंड करना है, जीरो ही फाइंड करना है। इन दोनों में यही अंतर है। यहाँ पे दे रखा है वैल्यू, इस पे देखो इसमें कौन जीरो है इसका, और इसमें दे रखा है कि जीरो ही फाइंड आपको करना है। तो बड़ी सिंपल सा तरीका है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। जीरो फाइंड करना है, देखो px = 2x + 1 ये दे रखा है, तो हम px को px = 0 कर देंगे, ठीक है ना। इसको इक्वेशन बना लेंगे, तो अब कितना हो गया 2x, या मैं ये कहूँ ये 0 हो गया, तो 0 = 2x + 1, ठीक है। x को इधर लाइए, 2x = ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 अपनी जगह पे है, x = -1/2 ये आया ना। तो x = -2,
अब देखो फाइंड ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो ये क्या कहलाएगा? जीरो, ये जीरो कहलाएगा पॉलिनोमियल का। अब कैसे प्रूफ होगा कि ये जीरो है कि नहीं है? कैसे प्रूफ होगा? अगर ये जीरो होगा तो x को इस इक्वेशन में रखने पे ऑन द होल इक्वेशन एक्सप्रेशन, अगर ये जीरो होगा तो x को इस वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे तो ये ऑन द होल एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, जीरो मतलब ये वाला जीरो नहीं, शून्य हो जाएगा। ठीक है, आइए रख देते हैं, टेस्ट करते हैं। तो px इक्वल टू 2 है, चलिए ये दिख रहा है, इक्वल टू px इक्वल टू 2x प्लस 1, ये दिख रहा है। चलिए तो यहाँ पे हम 2 और x को -1/2 से रिप्लेस कर देंगे +1। ठीक है, ये दिख रहा है नीचे? नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है ना? आइए यहाँ लेके मैं आ जाता हूँ इसको। चलिए तो ये 2 बेटा कैंसिल हो गया, तो -1 और +1, देखो ये 0 हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? तो जिस वैल्यू पे, जिस x की वैल्यू को जिस वैल्यू से हमने रिप्लेस किया, उस वैल्यू पे ये एक्सप्रेशन ऑन द होल जीरो हो जाए, वो वैल्यू ही जीरोज कहलाती है। ठीक ना, वो वैल्यू ही जीरो कहलाती है, जीरो। ठीक है, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, ये हमें एक बताना था। अब आते हैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2.2 के क्वेश्चन फर्स्ट पे, मैं इसको मिटाता हूँ। आइए फाइंड, देखो बेटा क्वेश्चन फर्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये एक्सप्रेशन दे रखा है 5x - 4x² + 3 एट, इस पे एक बार करके देखो और इसी का वैल्यू फाइंड करना है एक बार x - 1 करके, और इसी का वैल्यू फाइंड करना है x इक्वल टू 2 करके। तो 3 सिचुएशन है, तीनों पे करते हैं। आइए पहले इस पे देखते हैं, है ना? इसको फर्स्ट, इफ x इक्वल टू 2 देन px, आप ऐसे ना लिखो, पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन हमारा क्या है? px इक्वल टू 5x - 4x² + 3। ठीक है, अगर ये कहता है फर्स्ट में, देखो फर्स्ट में कि x इक्वल टू 0, इस पे टेस्ट करना है और टेस्ट करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक ना, वैल्यू किसकी? x की। तो x को 0 माना तो ये x 0 हो गया, यानी कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0 हम लिख देंगे। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा? 5 × x क्या होगा? 0 - x 0 का स्क्वायर + 3, यही आएगा बेटा। तो 5 × 0 0 माइनस ये सब 0 हो जाएगा और +3, क्या बच जाएगा आपका आंसर? 3। तो वैल्यू किसकी क्या आएगी? ये 3, ये आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया? वैल्यू, ये वैल्यू हो गया। ठीक है, आइए सेकेंड को करते हैं ऐसा ही। सेकेंड पे किस पैरामीटर पे टेस्ट करना है? x इक्वल टू -1। चलिए तो px यानी कि p -1 पे करके देखते हैं। यहाँ पे चाहो तो लिख लो p0 ऐसे, ठीक है ना? p -1 पे देखते हैं तो जहाँ जहाँ x -1 है, x -1 हो गया, तो जहाँ जहाँ x है उस सब -1 होगा। 5 - 1 x की जगह पर मैंने लिखा 4 और x की जगह पर -1 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 आया। चलिए ये -5 हो गया, -4 और -1 का स्क्वायर +1, यानी कि ये इसको स्क्वायर कर देंगे तो -4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 3, -1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक ना, आइए तो -5 -4 + 3 ये कितना जाएगा बेटा? ये 1 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 ये तो चलो मैं कर देता हूँ, ये ऐसे कर देता हूँ, -9 + 3 = -6। ठीक है, क्या आ गया? -6। तो इसकी वैल्यू आई, ये क्या आ गया? ये वैल्यू, किसकी वैल्यू? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। ठीक ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, इसकी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई? -6 इफ x इक्वल टू -1 देन। ठीक है, इफ x इक्वल टू -1 देन। अब आइए यानी कि x इक्वल टू 2 करिए, कोई बात नहीं। थर्ड सिचुएशन को लेते हैं तो px इक्वल टू, हमारा एक्सप्रेशन क्या है? ये बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 4x² + 3 यही है। तो p को 2 लिख देते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 जाएगा। 5 × 2 सॉरी -4, ये 2 का स्क्वायर + 3। ठीक है, तो 5 × 2 10 हो जाएगा, -4 2 जा
8 हो जाएगा, अरे सॉरी -4 है इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 3। ये नीचे यहाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है। चलिए तो इसको जरा ऊपर लेके आते हैं बेटा, यहाँ पे ये क्या बना हमारा 10 - 4 इंटू 4 प्लस 3, यही बना। तो 10 - 16 प्लस 3, 10 - 16 क्या हो गया माइनस, यहाँ लिख देते हैं -6 हो जाएगा प्लस 3, यानी कि -3। ये -3 क्या आ गया बेटा, इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू, इस पॉलिनॉमियल का वैल्यू, ये वैल्यू हो गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनॉमियल। ठीक है, ये आपको करना था। ये आपका एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन यही था। कितना इजी है, इसमें कोई डाउट का कोई चांस ही नहीं है। चलिए अब मैं इसको मिटाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। ठीक है, चलिए बेटा आप देखो क्वेश्चन 2 में जरा पढ़ो, फाइंड द P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉलिनॉमियल्स फॉर द ईच ऑफ, क्या लिखा है, ईच ऑफ पॉलिनॉमियल्स, यानी कि इसमें इस पॉलिनॉमियल में ये तीनों वैल्यू पुट करना है। P0 पे करके देखना है, P1 पे करके देखना है, P2 को, फिर इसको इन तीनों को करके देखना है, तीनों पर, फिर इस पॉलिनॉमियल, ईच पॉलिनॉमियल यानी हर पॉलिनॉमियल पे ये तीनों को आजमाना है, हर पॉलिनॉमियल पे ये तीनों वैल्यू देखना है। यानी कि एक बार P0 करके देखना है, P1 P2। P0 का मतलब अगर ये x होगा तो x0 सारा x, अगर ये 0 ये y है ब्रैकेट में तो y सब 0, ये अगर 1 है तो y 1 होगा तो सारा 1 1, अगर ये 2 है ब्रैकेट में तो यहाँ 2 लिखेंगे और सारे वैल्यू 2 2 हो जाएंगी रिप्लेस्ड, सारे वेरिएबल्स रिप्लेस हो जाएंगे। फिर से कौन से वेरिएबल्स रिप्लेस हो जाएंगे। आइए सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट पे आप देखिए ये क्या है, P y इक्वल टू, ये आपका है एक्सप्रेशन, पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन ये है। एक बार P0 करके देखो, P0 किसके जगह पे है बेटा, y पे, तो ये जितने y हैं वो 0 0 हो जाएंगे। तो ये 0 का स्क्वायर -0 + 1, बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 0 - 0 + 1, ये आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर आ गया आपका 1, ये 1 हो गया। चलिए तो फाइंड द P0 फाइंड, तो आपने P0 करके इसकी वैल्यू पा ली, किसकी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकल के आई A1 इफ y is 0, देन वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज 1। आइए अब इसी पे P हम 1 करके देखते हैं, 1 y की जगह पे 1 है बेटा, तो जहां y होगा 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1 + 1 क्या होगा, ये 1 होगा, -1 + 1, ये 1 - 1 0, ये आ जाएगा 1, क्या आएगा। अब देखो इसको पढ़ेंगे क्या कि वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनॉमियल इज 1 इफ y इक्वल टू 1, इफ y इक्वल टू 1, ये बात आ गई। चलिए तो ये क्या आया 1 1। अब एक और करके देखते हैं, 2 पे करके देखते हैं। तो चलिए P2 यानी कि ये y की जगह पे 2 है ना बेटा, तो जितना y होगा 2 हो जाएगा। तो ये देखो y स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, ये -y तो -2 और ये +1, ये 4 - 2 + 1, ये दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 2 + 1, ये इक्वल टू 3। अब देखो ये 3 हो गया आपका, ये नहीं दिख रहा है। अच्छा चलिए मैं यहाँ कर देता हूँ। आइए तो 4 - 2 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 1 = 3, ये दिख रहा है। चलिए नहीं दिख रहा है, आइए ये 3। अब देखो ये अगर हम ये ईच यानी कि पहले पे मैंने ये सारे वैल्यू पुट किया हमने, तो क्या पाया 1 1 3 पाया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1 1 3, यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ये बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। आइए अब सेकेंड को करते हैं। आपका पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन क्या है, PT। मैंने बताया था लेक्चर फर्स्ट में कि T भी हो सकता है, Q भी, कुछ भी हो सकता है। हाँ अगर जो ब्रैकेट में होगा वही वेरिएबल एक्सप्रेशन में भी होना चाहिए। अगर ब्रैकेट में बेटा ये T है तो एक्सप्रेशन जो लिखूंगा वो T ही फॉर्म में आने चाहिए। चलिए तो ये एक्सप्रेशन है 2, ये T देखो T आ गया प्लस 2t² - t², ये बात आ गई। इस एक्सप्रेशन में एक बार P को
0 करके देखो तो t की जगह पे 0 हो गया, तो जितने t होंगे वो 0 0 उनकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे। 2 इंटू t कितना होगा बेटा 0, 0 का स्क्वायर, 0 0 का स्क्वायर। आइए 2 + 0, ये 0 सब 0 कर देगा, ये -0 कोई मतलब नहीं है, ये आ गया 2। ये क्या आ गया बेटा 2 क्या आया 2 इस पॉलिनोमियल का वैल्यू आया इफ t = 0। ठीक ना, चलिए ये हो गया 2। आइए इफ वी पुट p1 देन t की जगह पे 1, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ रिप्लेस हो जाएगा किससे बेटा 1 से। तो मैं भी करता हूँ, t की जगह पे 1, ये 2 हो गया, t स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर 1 का स्क्वायर। आइए 2 + 1 + 2, ये 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आंसर क्या आया 2 + 1 3 to 5, 5 में से 1 गया 4, तो ये आ गया 4। क्या आपका आंसर आ गया 4। ये क्या आया वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल इफ t रिप्लेस्ड बाय 1। ठीक है, आइए थर्ड करते हैं बेटा। कितना इजी है, कितना इजी है। क्यों इजी लग रहा है आपको? क्योंकि मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन अच्छा पढ़ाया है ना। चलिए अब ये एक्सप्रेशन लिया आपने px = x³। चलिए एक बार p0 लिखते हैं, कोई बात नहीं सर जी 0 लिखा मैंने, जहाँ जहाँ x है 0 तो 0 का क्यूब बेटा ये 0, ये हो गया। अब p1 लिखते हैं बेटा, p1 लिखते हैं तो जहाँ जहाँ x वहाँ 1, तो 1 का क्यूब ये 1 आया। एक बार 2 लिखते हैं तो p को 2 से रिप्लेस करेंगे, तो जहाँ जहाँ x को 2 से रिप्लेस करेंगे तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 2, ये कितना हो जाएगा 8। अब देखो ये वैल्यू क्या आई हमारी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है इफ px 0, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है इफ p 1 है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 8 है अगर x की जगह पे हमने 2 रख दिया। तो ये आंसर क्या हो गया 0 1 8। देखो कितना आसान है। अब आओ थर्ड पे करते हैं। थर्ड क्या है बेटा, थर्ड px = ये क्या था, ये तो थर्ड ही था ना, तो अब फोर्थ ना, ये फोर्थ करेंगे। एक्सप्रेशन है px = x - 1 x + 1। कोई बात नहीं, एक बार p0 रखते हैं, p0 यानी कि x को 0 से रिप्लेस करना है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रिप्लेस हो जाएंगे। तो 0 - 1, ये 0 + 1, आप सॉल्व करिए, -1 एक ब्रैकेट में और 1 +1 + 1 -1 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, एक आ गया। p को अगर हम 1 से करें यानी x को रिप्लेस करना 1 से, जहाँ जहाँ एक्सप्रेशन में x होगा वहाँ 1 हो जाएंगे, वहाँ पे 1 हो जाएंगे। आप देखिए 1 - 1 0, एक ब्रैकेट में 0 आया, दूसरे ब्रैकेट में 2 आया, ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ मल्टीपल है तो 0 × 2 0 हो गया। ठीक है, चलिए अब p को 2 से रिप्लेस कर, p में x को 2 से रिप्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 2 हो जाएगा, 2 + 1। चलिए ये 1 हो गया एक में और ये हो गया 3, ये ब्रैकेट में मल्टीपल है यहाँ पे बीच में, तो 1 × 3 कितना हो जाएगा बेटा 3। आपका ये वैल्यू आया, ये क्या है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू -1 है इफ x 0 रिप्लेस हो जाए। अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है इफ 1 रिप्लेस कर दें, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 3 आई इफ x को 2 रिप्लेस कर दें। ये बात समझ में आ गई, क्या आया -1 0 और 3। ठीक है, चलिए तो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन रहा। कोई डाउट नहीं। चलिए इसको मिटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूं। वेरीफाई बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब क्या हुआ कि इनके अगेंस्ट इंडिकेट किया गया है ये वैल्यू x की, जिस पे चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल का ये 0 है कि नहीं है, ये पॉलिनोमियल का जीरोज है कि नहीं है। मतलब अगर x की जगह पे हम रख देंगे -1/3 इस पॉलिनोमियल में, तो ये पॉलिनोमियल ऑन द होल अगर 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि जो इसके अगेंस्ट ये लिखा गया है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो है। बात समझ में आ गई। चलिए आइए करते हैं फर्स्ट को। चलिए सॉल्यूशन फर्स्ट। आइए
क्या है, पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1। बेटा x को रिप्लेस करना है, यानी कि p x किससे रिप्लेस करना है, -1/3, यानी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ -1/3 होगा। तो 3 इंटू -1/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटा, ये आप देखो 3 से 3 कैंसिल, तो -1 प्लस 1 ये आया ना, -1 और ये +1। ठीक है बेटा, तो ये 0 हो गया। जरा इसको ध्यान से देखना, ये आपका 0 हो गया, कोई बात नहीं है। तो अगर ये ऑन द होल 0 हो जाता है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन किसी वैल्यू पे, तो कहेंगे वो वैल्यू कि वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। देखिए पूरा 0 हो गया ना, इसका मतलब ये x इक्वल टू -3 ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। तो आंसर क्या लिखेंगे, आपका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, यस, है ना, यस, ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। लेकिन इतना सॉल्व करने के बाद लिखेंगे यस। ठीक है, आइए सेकंड को बेटा जरा सॉल्व करते हैं। सेकंड क्या है, पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस पाई, और इसके सामने लिखा है x इक्वल टू 4/5। इसका मतलब p और x कितना है, 4/5। तो जहाँ जहाँ x होगा वो 4/5 से रिप्लेस हो जाएगा, 4/5 माइनस पाई, 5 कैंसिल हो गया बेटा, 4 माइनस पाई। ये 4 माइनस पाई इरेशनल नंबर है, ये सबको पता है। आइए अगर पाई की वैल्यू 4 माइनस 2 ये लिखेंगे, पाई की वैल्यू इतनी होती है, यानी कि 4 माइनस 3.14। आप देखो ना ये किस में आएगा, 0 हुआ नहीं हुआ, इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू आ रही है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ रही है। लेकिन जीरोज तभी होगा जब ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ x की जगह पे, तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एज ए होल 0 हो जाएगा। क्या यहाँ पे एज ए होल 0 हुआ, नहीं हुआ, तो आंसर क्या होगा, नो। क्या मतलब कि ये जो अगेंस्ट लिखी गई है वैल्यू इस पॉलिनोमियल के अगेंस्ट, ये 0 नहीं है, ठीक ना, ये पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो आंसर क्या होगा बेटा, नो। ये आंसर आपका नो हो गया। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन आइए। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, पी एक्स इक्वल टू x² माइनस 1। ठीक है, और इसमें टेस्ट क्या करना है, एक बार x 1 रखना है और एक बार x माइनस 1 रखना है, और देखना है कि ये दोनों जो वैल्यू लिखी गई है ये जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है कि नहीं है। अगर ये जीरोज होंगी तो एक बार x का 1 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो कहेंगे कि ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। फिर -1 रख देंगे, अगर ये ऑन द होल 0 हो जाए एक्सप्रेशन तो कहेंगे कि जीरोज है। ठीक है, आइए तो एक बार 1 रखते हैं, जो अगेंस्ट वैल्यू दी गई है p 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर -1 यानी कि 1 माइनस 1 ये 0 हो गया। ठीक है, आइए दूसरा करके तब हम एक्सप्लेन करते हैं। p -1 रखते हैं, तो x की जगह पे माइनस, जहाँ x है वहाँ -1, यानी कि -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा बेटा, 1 माइनस 1 ये 0। आप देखो ये दोनों वैल्यू ये 0 आ गई, दोनों वैल्यू क्या आ गई, ये 0 आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो x का अगेंस्ट इंडिकेटेड, ये अगेंस्ट x1 और -1 दिया गया है, इन दोनों को मैंने रखा और दोनों पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आ गई, ऑन द होल 0 हो गया एक्सप्रेशन। तो हम कहेंगे कि ये दोनों वैल्यू 1 और -1 क्या है, ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। ठीक ना, तो ये आंसर लिखेंगे यस। आंसर लिखेंगे क्या लिखेंगे, यस। यस का मतलब कि -1 और माइनस लिख दो, -1 and 1 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोला मैंने, ये दोनों ही जीरोज है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ये कितना रहा बेटा, ये थर्ड हो गया ना। अब फोर्थ पे, क्वेश्चन फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ क्या है आपका, पी एक्स इक्वल टू x + 1 और x - 1, यही है ना। चलिए इस यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी दो वैल्यू दी गई है, ये -1 एक है और एक 2 है, यानी x को एक बार -1 से रिप्लेस करेंगे बेटा और x को एक बार 2 से रिप्लेस करेंगे। दोनों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि ऑन द होल एक्सप्रेशन 0 होता है कि नहीं। ठीक है, आइए तो इफ x इक्वल टू क्या लिखेंगे पहले, फोर्थ है ना, -1। ठीक है, तो p -1 इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 हो जाएगा, है ना, -1 आप देखिए -1 ये 0 हो गया, और -1 -2 क्या हो गया बेटा, ये -2 हो गया।
तो खोल देंगे तो बोलिए कहाँ 0 प्लस, अरे सॉरी प्लस नहीं है, बिल्कुल थैंक यू। चलिए ये हो गया ना, ये 0 आ गया, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई, 0 आ गया। ठीक है, आइए तो एक बार माइनस एक्स का वैल्यू मैंने -1 से रिप्लेस किया, 0 आ गया। इफ x इक्वल टू, देखो x इक्वल टू क्या रखा है, 4 है ना, 2 रखा है, 2 है ना। तो x को अगर हम 2 से करते हैं, 2 से कर देते हैं बेटा, तो P2 इक्वल टू जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 + 1 और 2 - 1, ये ठीक है। चलिए ये 3 × 1, ये 3 आया, हो गया गड़बड़, क्या हो गया गड़बड़, कहीं गड़बड़ है नहीं, ये x + 1, हाँ एक गलती हो गई बेटा, सॉरी, एक मिनट, ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है, ये 4th क्वेश्चन है ना, ये मैंने हड़बड़ी में गलती लिख दिया। चल फिर से सॉल्व कर देते हैं इसको, डोंट वरी, फिर से सॉल्व कर देते हैं। आइए चलिए एक बार x को -1 रखें तो p -1 होगा, ये रिप्लेस कर दें, -1 + 1 और -1 और -2, यही बात आई, -1 और -2। चलिए ये क्या हो गया बेटा, 0 हो गया और ब्रैकेट में -3, 0 से मल्टीपल कर दिया, 0 आ गया। अब आइए इफ x इक्वल टू 2, ठीक है, x इक्वल टू 2 रखता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2, तो 2 + 1 और 2 - 2, ठीक है, 2 - 2। आइए ये 3 हो गया और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब क्या हुआ भाई, ये दोनों 0 हो गए। इसका मतलब क्या निकला बेटा, इसका मतलब ये निकला कि जिस पॉइंट पे, जिस x की वैल्यू पे एक्सप्रेशन ऑन द होल 0 हो जाए, वो वैल्यू जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाती है। देखो ये 0 कर दिया ना, ये -1 इसको 0 कर दिया ऑन द होल, 2 0 कर दिया ऑन द होल, तो 1 -1 एंड 2 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक ना। चलिए तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, यस -1 2 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। आइए अब 5th क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो 4th हमारा हो गया, अब 5th क्वेश्चन क्या बेटा, px इक्वल टू x² और अगेंस्ट क्या लिखा है, x इक्वल टू 0, यानी x को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो हमारा p ये 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 का स्क्वायर करो 0। चलिए एक तो 0 आ गया। आइए और ये सिंगल फिगर ही लिखी गई थी, सिंगल ही दिया गया है टेस्ट करने के लिए, तो इसका मतलब कि जिस नंबर पे, जिस x की वैल्यू पे ऑन द होल एक्सप्रेशन 0 हो जाए, वो वैल्यू ही जीरोज कहलाती है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की। बोलिए सर, एक ही एक्सप्रेशन के लिए कई जीरोज भी हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं ना, आप देखो कई जीरोज हो गए, एक ही एक्सप्रेशन के लिए ये हो गए, लेकिन वैल्यू अलग अलग होगी। एक वैल्यू पे कई जीरोज नहीं आएंगे, एक वैल्यू पे एक ही जीरो जाएगा ना, एक वैल्यू पे तो एक ही जीरो आएगा। अगर सिंगल वेरिएबल का एक्सप्रेशन रहेगा तो, लीनियर रहेगा तो, ठीक है। चलिए वेरी गुड, तो ये बात हो गई। तो ये बेटा क्या हो गया, ये ऑन द होल 0 हो गया, तो आंसर क्या होगा, यस। आंसर में लिख दीजिए यस, आपका आंसर क्या हो गया, आंसर यस। ये जो 1 है 0 है वो जीरो होगा इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का, ठीक है। आइए तो बेटा अब तो जगह कम पड़ गई, चलिए मैं इधर मिटाता हूँ। ये हमारे क्वेश्चन हो गए, 4th हो गया ना, और 5th भी हो गया, ये 4th और 5th भी हो गया, तो यहाँ तक मैं मिटा दूँ और फिर इधर आ जाता हूँ, ठीक है। इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। आइए अब हम बात करेंगे 6th की, बात करेंगे 6th की। 6th में क्या है बेटा, px इक्वल टू lx, देखिए lx प्लस m, और इसका अगेंस्ट वैल्यू क्या दे रखा है x का, -m/l, तो हम p क्या लिखेंगे, -m/l, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ m/l होगा माइनस में, तो l है पहले से, और -m/l प्लस m, देखिए l कैंसिल हो गया, तो क्या बचा
ये क्या बचा बेटा, माइनस एम प्लस एम, ये माइनस एम कट गए, जीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये x दे रखा है वैल्यू, वो वैल्यू इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन का जीरोज होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, यस। आंसर क्या हो जाएगा, यस, 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 जीरोज है। चलिए अब आते हैं बेटा किसका, एक और इसको मिटा दें हम, जब ये हो गया तो ये हो गया, इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं सेवेंथ पे। सेवेंथ क्या कहता है, पी एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 1। अब हमें टेस्ट करना है किस पे, एक बार रिप्लेस करना है x की वैल्यू को, x को माइनस 1/√3 से, एक करना है 2/√3 से। ठीक है, देखते हैं कि इन दोनों पे, ये दोनों ही इस इक्वेशन को ऑन द होल जीरो कर देते हैं या कोई एक करता है। जो कर देगा वो इस एक्सप्रेशन का जीरोज कहलाएगा, जो नहीं करेगा वो जीरोज नहीं कहलाएगा। आइए तो अब एक बार यहाँ पर मैं लिख दूँ, इसको मिटा दूँ, मुझे जगह मिल जाएगी। 1 यहीं पे लिख देता हूँ, x इक्वल टू माइनस 1/√3 है, ठीक है, और एक है 2/√3। चलिए इसको मिटा देते हैं, मुझे जगह मिल जाएगी। एक बार लिखते हैं p लिखेंगे माइनस 1/√3। तो जहाँ जहाँ ये x होगा वहाँ माइनस √3 होगा, 3 और माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। आप देखो ये क्या होगा बेटा, ये 3 तो पहले से माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और √3 का रूट हट जाएगा, ये होगा ना। तो 3 × 1/3 हो जाएगा और माइनस 1 पहले से, 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 माइनस 1 बचेगा, ये 0 हो गया। ठीक है, 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो 0 कर दिया, इसका मतलब कि 1/√3 इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन का जीरोज है, इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन का जीरोज है। आइए अब जरा इसको ट्राई करते हैं। अब p ब्रैकेट में 2/√3 करते हैं, √3, यानी कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 2/√3 हो जाएगा। तो चलिए 3 पहले से है और x की जगह पे 2/√3 करेंगे, स्क्वायर माइनस 1। आप देखिए 3 पहले से है इंटू रूट ऐसे है 2/√3 का स्क्वायर, है ना, ये 3 है। तो 2 का स्क्वायर ऊपर 4 आ जाएगा और नीचे √3 का स्क्वायर में रूट हटेगा, ये सिर्फ क्या आ जाएगा बेटा, 3। तो 4/3 आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4/3 और माइनस 1 पहले से है। आप सॉल्व किया आपने, 3 कैंसिल, 4 माइनस 1 ये 3 आ गया। यहाँ तो कुछ अलग सिचुएशन आ गई, यहाँ क्या आ गई, अलग सिचुएशन आ गई। ये तो माइनस 1/√3 इस ऑन द होल इस एक्सप्रेशन को जीरो कर दिया, इसलिए ये जीरोज है। लेकिन 2/√3 ऑन द होल इस एक्सप्रेशन को जीरो नहीं कर पाया, इसलिए इस पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन का ये जीरोज नहीं है। तो इसके आंसर 2 आएंगे। 2 आएंगे, कैसे लिखेंगे आंसर 2? इसके आंसर मैं रेड से लिख दूं, आइए, चल ही नहीं रहा है, चलिए इसी से लिखते हैं। आंसर वो लिखेंगे माइनस 1/√3 इज ए जीरो बट 2/√3 इज नॉट ए जीरो। क्यों? क्योंकि ये वेरीफाई नहीं कर पाया, तो ये नॉट ए जीरो, यानी कि ये इसका जीरो नहीं है और ये इसका जीरो है। ठीक है, तो ये आपका 2 आंसर आ गए। एक ये आंसर हो गया, बट लिखेंगे 2/√3 इज नॉट ए जीरो ऑफ दिस पॉलिनॉमियल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, लास्ट क्वेश्चन एक है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, आइए अब हमें इसको यहीं पे मैं सॉल्व कर दूं। ये 8th क्वेश्चन किया हुआ है, px इक्वल टू 2x + 1, x इक्वल टू 2, ये क्या लिखा है, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, इसके अगेंस्ट ये इंडिकेट किया गया है। इस वैल्यू को रखिए, क्या ये वैल्यू इस एक्सप्रेशन को वेरीफाई करती है कि नहीं करती है। अगर वेरीफाई कर देगी तो ये एक्सप्रेशन ऑन दी होल जीरो हो जाएगा, अगर नहीं करेगी तो जीरो नहीं होगा। आइए देखते हैं। तो p की जगह पे क्या रखें बेटा, 1/2, चलिए 2 पहले से है, x की जगह पर 1/2 + 1, 2 × 1/2 + 1 ये हुआ, 2 कैंसिल हो गया, 1 + 1 ये कितना आया, ये 2।
ये क्या 2 वेरीफाई नहीं किया, वेरीफाई करता तो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ये 0 हो जाता। ये भी कहते हैं कि जब 0 हो गया तो ये वैल्यू जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, नॉट वेरीफाइड। ये क्या हो जाएगा? ये नॉट वेरीफाइड। ठीक है, आइए चलिए, तो बच्चों ये रहा हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है बेटा, तो 3 के सॉल्यूशन में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले बिल्कुल सिंपल सा है, पुट वैल्यू करनी है, वेरीफाई कर देगा तो ऑन द होल 0 हो जाएगा, नहीं तो नहीं 0 होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटाता हूं और अगले क्वेश्चन नंबर देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछ रहा है? मैंने स्टार्टिंग में, इस लेक्चर के स्टार्टिंग में 2 एग्जाम्पल लिया था आपके बुक के, उसमें से एक क्या लिया था, एक को जीरोज देखना था, एक में आपको फाइंडिंग करनी थी। तो फाइंडिंग के ही पैटर्न पे है, क्या? फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। सभी का फाइंड करना है जीरोज। तो जीरोज फाइंड करने के लिए पी एक्स को आपको 0 करना पड़ेगा। ठीक ना, आइए आप क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन फर्स्ट देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है? पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5, यही है ना। तो इसका जीरोज फाइंड करना है। इसके लिए जीरोज के लिए ये आप पी 0 करेंगे एक्स प्लस 5, सॉरी पी एक्स को 0 करेंगे। तो 0 इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स को इधर लाइए या 5 को इधर लेके आ जाइए, तो x इक्वल टू -5, ये आपका 0 फाइंड हो गया। इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का ये 0 हुआ। ठीक है, आइए इसमें कोई डाउट नहीं। अब क्वेश्चन सेकेंड को करते हैं। सेकेंड में क्या है बेटा? पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये वहाँ 0 कर लेते हैं, यानी कि पी एक्स इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू एक्स माइनस 5, एक्स या -5 को इधर लेके आ जाइए, तो x इक्वल टू 5, क्या निकला आपका? x इक्वल टू 5 निकला। तो ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। जीरोज नहीं, अगर 2 वैल्यू निकलती x की, एक और x की वैल्यू निकलती तो वो जीरोज कहलाते। ये क्या है? 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका मतलब शून्य की बात नहीं कर रहे हैं, ये मतलब इसका कि अगर x इक्वल टू 5, यानी इस x को 5 से रिप्लेस कर देंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो जिस वैल्यू पे एक्सप्रेशन 0 हो जाता है वो जीरोज कहलाता है। देखो यहाँ पे x माइनस 5 है, यहाँ पे 5 कर दो, x की वैल्यू 0 हो गया ना, तो वेरीफाई कर गया एक्सप्रेशन। तो जिस नंबर पे, जिस वैल्यू पे, जिस वेरिएबल की वैल्यू पे एक्सप्रेशन 0 हो जाए वो वैल्यू जीरोज कहलाती है। तो x इक्वल टू 5 इस एक्सप्रेशन का जीरोज है। ठीक ना, 0 है। आइए अब थर्ड को करते हैं बेटा। थर्ड में क्या है? पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 5, ये 2 है। ठीक है, तो पी एक्स इक्वल टू 0 कर दें, तो 0 इक्वल टू 2x प्लस 5, यानी कि इधर लिख लें, तो ये 5 को इधर लाते हैं, तो ये -5 इक्वल टू 2x अपनी जगह पे है। x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? ये x इक्वल टू ये 2 नीचे आ जाएगा, -5/2। ये क्या आया? ये जीरोज इस पॉलिनोमियल का है, यानी x की जगह पे ये फिगर रख देंगे तो ऑन द होल ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। ये इसका मतलब है। आइए कितना थर्ड हो गया ना, चलिए इसमें आ जाएगा फोर्थ देखिए, पी एक्स इक्वल टू 3x माइनस 2, पी एक्स को 0 कर देते हैं, तो 0 इक्वल टू 3x माइनस 2, इस 2 को इधर लाइए, माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 इक्वल टू 3x हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये नीचे आ जाएगा, 2/3। ये क्या आया? 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल आया ना, 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आइए अब 6 को करते हैं बेटा, 5th को करते हैं, 6th नहीं। पी एक्स इक्वल टू 3x। ठीक है, पी एक्स को 0, ये 0 मैं क्या कर रहा हूँ? नहीं 0 करेंगे तो जीरोज फाइंड नहीं होगा, है ना। चलिए, तो ये 0 इक्वल टू पी एक्स 0 कर दिया, तो 0 इक्वल टू 3x हुआ, x इक्वल टू 0/3, 3 नीचे जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो 5th का क्या आया? 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ? ये x इक्वल टू 0, ये इस एक्सप्रेशन का 0 है, यानी कि अगर x की वैल्यू यहाँ ये रख देंगे तो ऑन द होल 0 हो जाएगा। तो जिस वैल्यू पे 0 होती है वो वैल्यू 0 कहलाता है ऑफ एक्सप्रेशन। आइए पी एक्स इक्वल टू ax,
और यहाँ लिखा है ए इज नॉट इक्वल टू 0। मैंने बताया था लेक्चर 3 में कि ए अगर 0 हो, ये लिखा है बेटा ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 कर दे तो क्या होगा, तो 0 ए कर देंगे, x तो 0, तो ये एक्सप्रेशन ही नहीं बना, ये तो 0 पॉलिनोमियल हो गया ना, एक्सप्रेशन ही 0 हो गया। तो इसलिए लिखा है कि ए नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, कोई ना कोई नंबर होगा। आइए तो आप 0 कर दीजिए, तो px को हम क्या कर दिए, 0 कर दिए। क्या कर दिया हमने, 0। तो 0 इक्वल टू a इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 0 के नीचे a आ जाएगा, 0 अपन a, ये 0, यानी कि क्या है ये x इक्वल टू 0, एक ये वैल्यू, यानी कि ये जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हो गया। जीरो ऑफ, जीरो नहीं, बार बार मेरे मुंह से जीरो जा रहा है, सिंगल जीरो आएगा, सिंगल वैल्यू आएगी तो जीरो कहेंगे, और 2 नंबर पे, किसी 2 नंबर पे अगर 2 बार वेरीफाई कर जाता है, एज ए होल जीरो आ जाता है एक्सप्रेशन, तो जीरोज कहेंगे। तो ये जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन हुआ। ठीक है, आइए तो ये हमारा हुआ 7th, 6th हुआ, 7th को देखते हैं। 7th हमारा क्या है, ये लास्ट है मेरे ख्याल से, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स, सी है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो अच्छा एक मिनट मैं और ऐसे कर दूं, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ये दिख रहा है, C नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कि C अगर 0 हो जाता है, यहाँ 0 इंटू 0 0, तो एक्सप्रेशन ही बेकार हो जाता ना, इसलिए C 0 नहीं है, एज्यूम करके चल रहा है। तो हम यहाँ पे पी एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे, तो 0 यानी पी एक्स 0 हो गया, तो सी एक्स प्लस डी, यही तो आया, सी एक्स प्लस डी आया। तो अब एक और लिख रहा है कि C एंड D आर रियल नंबर्स, C और D यानी जो कोफिशिएंट हैं, x के कोफिशिएंट C और D, ये दोनों रियल नंबर हैं, रियल नंबर होने ही चाहिए, ये दोनों रियल नंबर हैं। तो ये क्या निकलेगा, ये तो क्या निकलेगा, चलिए तो Cx को इधर ले आते हैं, है ना, Cx को इधर ले आते हैं, तो ये प्लस है, तो माइनस Cx इक्वल टू D अपनी जगह पर आ गया। x की हमें वैल्यू निकालनी है ना, वेरिएबल तो x है, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये D ऊपर रहेगा और नीचे माइनस C आ जाएगा। ठीक है, तो यही इसका सॉल्यूशन आ गया। तो ये क्या आया, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, क्या आया बेटा, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। सिंपल सी है ना, ये सिंपल सी बात है। तो बेटा ये रहा लेक्चर 4th में 2.2 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आई होप ये सारे सॉल्यूशन 1 to 4 आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार वीडियो 3rd देखिएगा कंसेप्ट बेसिक का, 2nd देखिएगा, 1st देखिएगा, तो ये सॉल्यूशन करिएगा 2.2 का, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। कन्फ्यूजन होगी मेरे व्हाट्सएप पे, ईमेल पे आप क्वेरीज भेजिए, मैं रिस्पॉन्ड करूँगा 24 आवर। ठीक है, नंबर है हमारा, मैंने बताया था आपको 9452266958। आप SMS करिएगा, ठीक है। ऑफिस के टाइम में मैं हो सकता है कि फ़ोन ना उठा पाऊँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होने के नाते SMS कर देंगे तो मैं रिसीव करूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए बेटा, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।